हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, बहुत ही कम समय है। लेकिन बस आप पेशेंस बना करके आप पढ़ाई करते रहिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने अगर हम सारे टॉपिक अगर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे लड़के को थोड़ा सा उसमें फंसते हैं, प्रॉब्लम आती है उसमें, जैसे प्रायिकता हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, मतलब जो भी होगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। आज प्रायिकता है, तो प्रायिकता इसको पढ़ने के पहले, आप देखने के पहले आप क्या करेंगे, इसका पहला पार्ट आप देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम कोशिश जरूर करेंगे कि संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय भी समाप्त हो जाएगा, और बेस थ्योरम है, और एक यादृच्छिक चर है, और इसका प्रायिकता बंटन, ये तीनों आज हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद दो चार क्वेश्चन और बचेंगे, तीनों बताने के बाद उनका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। और उसके बाद अगर टाइम बचता है इसमें तो हम और दो चार क्वेश्चन लेकर के हम इसको आज फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, जिससे कि कल नया टॉपिक शुरू हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्या, अभी क्या है, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय मतलब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इस पर 3 क्वेश्चन है, 15, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 14 बता चुका हूँ, वहां तक 1 से लेकर 14 तक डिस्कस कर चुका हूँ पहले पार्ट में। आज हम 15, 16 और 17 पर बात करेंगे, और ये तीनों किस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है, ठीक है ना, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय में। क्या कहती है, कहती है कि माना E1, E2, E3, En प्रतिदर्श समष्टि S की एक विभाजन है। विभाजन आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है, पार्टीशन सेट। पार्टीशन सेट क्या कहते हैं, सेट रिलेशन फंक्शन में था, आपकी बार तो हटा दिया है, आपकी बार क्या कई 2-4 सालों से उसको हटा दिया गया है, पार्टीशन सेट, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, प्रूफ नहीं करेंगे ये सब चीजें, आपको बस समझा देते हैं कि क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करना है ना। पहले पार्टीशन सेट मतलब क्या होता है, विभाजन समुच्चय, विभाजन समुच्चय। हल्का सा समझा देते हैं। ये क्या है, प्रतिदर्श समष्टि, मान लीजिए ये, इसको क्या कहते हैं, मान लीजिए S मान लेते हैं, ये क्या है, S है। और E1, E2, En क्या है, प्रतिदर्श समष्टि S के एक विभाजन है। विभाजन मतलब पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए E1 है, ये क्या है, E2 है, ये क्या है, E3 है, ये क्या है, E4 है, एंड सो ऑन, मान लीजिए तमाम है, ऐसे है। और क्या कह रहा है, अच्छा, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3, मान लीजिए 4 तक है, मान लीजिए 4 पार्टीशन है इसके, तो यूनियन E4 इक्वल क्या होना चाहिए, पूरा पूरा S। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, विभाजन की दूसरी कंडीशन ये होता है कि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल क्या होना चाहिए, 5 फॉर जहां I इज नॉट इक्वल J। इसका मतलब समझते क्या होता है, इसका मतलब ये होता है I J अलग अलग हो, मतलब जैसे E1 और E1 E2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5। किसी भी दो सेट का, ये जो इसके पार्टीशन हो रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या आता है, 5। अगर ये नहीं समझ में आता तो एक एग्जाम्पल हेल्प से 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। S बराबर मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए 10 है। E1 हम मान लेते हैं अपने से 1 2 4 5 है। E2 मान लेते हैं अपने से 3 6 7 8 9 है। और E3 मान लेते हैं 10 है। ठीक है ना, ठीक है, ये E1 है। अब यहाँ देखिए E1, ठीक है ना। अब यहाँ इन तीनों का यूनियन लेंगे, जब इन तीनों का यूनियन लोगे ना, इन तीनों का यूनियन लोगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 क्या आएगा, S आ जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा सबको, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 पूरा पूरा क्या आ जाएगा, S मतलब कितना, 1 2 3 10 आ जाएगा नहीं, यूनियन मतलब समझते हो ना, सब हो जाएगा। और इनका इंटरसेक्शन किसी से लीजिए, चाहे इसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो इसका इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो क्या आएगा, 5। इनमें तो कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, 5। इनमें कॉमन है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, E1 E2 E3 S के क्या है, पार्टीशन है, बस इतना हमको समझाना था।
अब बाकी हमको प्रूफ करना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन बताना है, समय बहुत कम है ना। ये हो गया। तो E1 E2 En ये सब क्या है बोलो, प्रतिदर्श समष्टि S की एक विभाजन है। माना प्रत्येक घटना E1 E2 E3 En की प्रायिकता क्या आएगा, PE1 PE2 और PEN क्या हो, इसकी प्रायिकता शून्यता मतलब समझते क्या होता है, नॉन जीरो। क्या हो, नॉन जीरो, जीरो ना हो। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं माना प्रतिदर्श समष्टि के संगत, मतलब ये आएगा E1 E2 E3 En, ये सब क्या है, प्रतिदर्श समष्टि के ही सेट है, समुच्चय है ना, पार्टीशन है। तो क्या कह रहा है, माना प्रतिदर्श समष्टि के संगत घटना क्या है, ए है। तो PA बराबर क्या होता है, PE1 A/E1 PE2 A/E2, मतलब जितने इसके पार्टीशन हो, एस के जितने पार्टीशन हो, 2 पार्टीशन भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, लेकिन आप लोगों में 2 या 3 से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। जितने पार्टीशन होंगे और उसके संगत मान लीजिए कोई घटना क्या है, ए है, तो PA बराबर क्या होगा, PE1 PA/E1 प्लस PE2 A/E2 प्लस इतना। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। इसको प्रूव भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट समेशन में ये लिख सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इसको नहीं पढ़ना है, हमें क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप परेशान ना होना कि अरे सर पता नहीं क्या समझा दिया गया, हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं। कोई प्रतिदर्श समष्टि मान लीजिए S है, इसकी E1 E2 En ये सब क्या है, S के क्या है, विभाजन है, S के क्या है, विभाजन है। अब E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता, E3 की प्रायिकता, ये सब निकालेंगे आप। जब निकालेंगे तो क्या होगा, होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, इतना हो गया। अब मान लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि के संगत कोई घटना मान लीजिए A है, तो ए के घटने की प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 पार्टीशन मान लीजिए इसके हैं, E1 E2 E3, तो PE1 फिर क्या करेंगे, A/E1 प्लस PE2 A/E2। क्वेश्चन समझाएंगे, सब कुछ समझ में आने लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो और समझ में आएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा ऐसे देखिए, तुरंत देखिए, अरे सोचे कि अरे क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले ए में, थैले जैसे से कह रहा है उसको लिख ले पहले। थैले ए में क्या है, 4 लाल तथा 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है। तो कुल गेंदों की संख्या यहाँ क्या होगा, कुल गेंदों की संख्या टोटल कितना है, 9। और दूसरे थैले में, थैले बी में, दूसरे थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंद है, 6 लाल तथा 3 काली गेंद है ना। तो यहाँ कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या। बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी समझा रहा हूं, परेशान ना हो। अब स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दिया जाती है। स्थानांतरित मतलब क्या होता है, मतलब उसमें रख दिया गया। ए में से एक गेंद निकाल, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, थैला ए है, इसमें 4 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। थैला बी में है, बी में क्या है, 6 रेड हैं और 3 ब्लैक है। अब ये क्या कह रहा है, एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। मतलब कि थैले ए से एक गेंद जब निकालोगे तो वो गेंद क्या, जब एक गेंद निकालोगे तो वो गेंद रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। अरे भाई इस बॉक्स में, बैग में एक गेंद निकाले तो हो सकता है रेड आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए। मान लीजिए इसमें निकाले, रेड निकल आया तो इसमें रख दिए, या ये हो सकता है कि निकालें काली निकल आई इसमें रख दिया गया। तो 2 घटनाएं बन रही नहीं बन रही। तो पहला घटना क्या, पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर 2 घटना बन रहा है, तो
E1, E1 क्या मान लेते हैं, E1, E1 थैले ए से स्थानांतरित गेंद, मान लीजिए क्या है, पहली बार में थैले ए से स्थानांतरित क्या मान लेते हैं, लाल है। स्थानांतरित गेंद लाल मतलब क्या, इसमें से एक गेंद निकाला गया और मान लेते हो क्या है, लाल है। अब अगर हम यहां पर पूछें कि इसके लाल रंग की प्रायिकता बताइए, यहां पर लाल रंग की प्रायिकता बताइए, देखो PE1 अगर हम पूछे तो बता सकते हो क्या भाई, यहां से हम एक गेंद निकाल रहे हैं, एक गेंद निकाल रहे हैं तो पता नहीं और गेंद क्या है, लाल है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर, तो PE1 कितना बन जाएगा, तो NE1 बटे NS, पक्ष में घटना बटे कुल घटना, ठीक है ना, बात समझ में आया ना, क्लियर है। अच्छा तो कितने लाल गेंद, इसमें से लाल गेंद निकाल रहे हैं तो पक्ष में कितने हैं, 4, क्या हो जाएगा 4, और NS मतलब कुल गेंदों की संख्या 5 4 9, 4 बटे 9 आ जाएगा। E2 क्या मान लेते हैं, थैले ए से, थैले ए से गेंद, लाल गेंद भी निकल सकती थी, निकल सकती है, और काली गेंद भी निकल सकती है, क्योंकि एक गेंद निकालना है इसमें से, वो गेंद पता नहीं क्या हो सकती है, लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। तो थैले ए से स्थानांतरित गेंद काली, तो PE2 यहां बता सकते हो, पहले बताओ PE2 क्या आएगा, यही NE2 बटे NS, तो NE2 क्या निकालना है, काली, यहां से क्या निकालना है, काली, तो कितना 5 बटे कुल संख्या कितना है, 5 4 9, ये तो हो गया इतना। अब कह रहा है कि इसके बाद B से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता क्या करना, B से एक गेंद निकालो, हाँ लेकिन उसमें कह दिया कि गेंद निकालना है तो सिर्फ लाले गेंद निकालना है आपको, काली गेंद निकालना तो नहीं, रख दो उसको, क्या निकालेंगे उसमें से देख करके लाले गेंद निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, E क्या है हमारा घटना, E क्या है, थैले B से लाल गेंद निकालना, लाल गेंद निकालना, आप बात समझे ना। अब शुरू करते हैं, अब देखिए, अब यहां देखिए हमको संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लग रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताइए। अच्छा यहां लिख देते हैं, ये बताइए E1 होने से थैले B में, अब E1 होने से मतलब समझते हो क्या होता है, E1 होने से मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक लाल गेंद रख दी गई है, वो लाल गेंद कौन सी है, लाल गेंद 5 है, एक सिमिलर है, एक टाइप के हैं, तो इनमें से E1 होने से मतलब क्या हुआ, E1 होने से मतलब यह हो गया कि इनमें से एक लाल गेंद यहां रख दी गई, जब लाल गेंद यहां रख दी गई तो थैले B में गेंदों की संख्या कितना हो जाएगी, और कितने गेंद लाल होंगे, कितने गेंद काली होंगी, ये देखो, तो इनमें से एक गेंद अथैल E1 होने से, तो इनमें से एक लाल गेंद रख दी गई, तो E1 होने से थैले B में लाल गेंद कितना होगा, लाल गेंद 7 हो जाएगी, और काली गेंद तो उतना ही होगा 3, काली गेंद क्या है 3, अतः कुल गेंदों की संख्या क्या होगी, कुल गेंदों की संख्या क्या होगी 10। E1 होने से समझ में आ गया ना कि E1 मतलब थैले ए से स्थानांतरित गेंद लाल है, इनमें से एक लाल गेंद यहाँ रख दी गई, जब एक लाल गेंद रख दी गई तो थैले बी में कितने गेंद हो गए, तो 6 एक 7 6 लाल पहले था, एक और रख दिया गया 7 हो गया, 3 काली है ही यहाँ पर 3, और कुल गेंदों की संख्या कितना हो गई 10। तो यहाँ क्या करेंगे P, अब यहाँ थैले बी में से
लाले गेंद निकालना है तो ई बाई ई वन मतलब एक लाल गेंद मिला दी गई है और लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाल गेंद कितना है 7 और टोटल कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए E2 होने पर ये भी तो हो सकता है काली गेंद उठा के यहाँ रखा गया हो। E2 होने पर या E2 होने से या E2 होने पर थैले होने से लिख देते हैं, थैले बी में। अब यहाँ E2 जब होगा तो स्थानांतरित गेंद काली है तो इनमें से एक काली गेंद रख दिया गया, एक काली गेंद रख दिया गया तो 6 लाल तो है ही है, तथा काली गेंद कितने हो जाएंगे 4 काली गेंद हो जाएंगे होगी। अतः कुल गेंदों की संख्या यहाँ क्या होगा, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा बताओगे। हमें क्या निकालना है, कुल गेंद संख्या यहाँ पर 10 और इस केस में भी लाले रंग निकालना है आपको। साफ साफ कहेगा कि जब थैले इसमें से एक गेंद आप रख दे रहे हैं, चाहे लाल रखो चाहे काली रखो, लेकिन इनमें से जो निकालना है लाले रंग निकालना है। तो ई बाई क्या होगा, ई बाई ई टू। तो क्या हो जाएगा, ई लाल कितना है 6, टोटल कितना है 10। अब संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय लगा देंगे, इसको थोड़ा मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए और ऊपर वाला मिटा देते हैं एक लाइन। क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, P बोलो P E इक्वल PE1 इंटू PE बाई E1 प्लस PE2 इंटू PE बाई E2। तो PE1 कितना है 4/9, PE बाई E1 कितना है 7/10 प्लस PE2 कितना है 5/9, PE बाई E2 कितना है 6/10। ये कैंसिल नहीं किया हूँ, पता चला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में खास बात होती है कि जब डिनोमिनेटर क्या होता है बाद में आकर सेम हो जाता है। यहाँ देखिए कैंसिल कर देते तो फिर वही बवाल होता है। 4 7 28, 9 धाम 90, 5 6 30, 9 धाम 90, 58 बचे क्या हो जाएगा 90। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 6, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8। तो क्या आएगा आंसर, PE अभीष्ट प्रायिकता क्या होगा 29/45। ये हो गया आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, आएगा समझ में, परेशान ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसको पहले चला दिए हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सेम इसी तरह क्वेश्चन है ना। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं मात्र 1 मिनट के अंदर, है ना। क्या लिखा है, एक थैले में 5 सफेद और 10 काली गेंद है, तो हम इसको बना दे रहे हैं, बस समझना है आपको। मान लीजिए थैला ए है, एक थैले में थैला मान लीजिए 2 थैले हैं, तो एक थैला ए मान लेते हैं और दूसरा थैला क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो पहले थैले में क्या है 5 सफेद व्हाइट और 10 काली 10 ब्लैक। यहाँ दूसरे थैले में क्या है 10 सफेद और 5 काली, तो 10 व्हाइट और 5 ब्लैक। कह रहा है एक थैला यदृच्छा चुना जाता है। अब ये जरूरी है कि यही थैला चुना गया, हो सकता है इस थैले को भी चुना गया, हो सकता है इसको। तो कितने थैले टोटल, कितना थैला 2 थैला। तो पहला थैला ए के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, ए के चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। भाई थैला एक है और टोटल कितना 2, और हम ए को ही चुनना है तो 1 बेटे क्या हो जाएगा 2। और इसी तरह दूसरा थैला बी के चुनने की घटना, अगर 3 थैला होता
तो इसके भी घटने की, इसके भी चुनने की प्रायिकता क्या होगा, 1/3, 1/3, 1/3। दो थैला है तो इसके चुनने की प्रायिकता 1/2, इसके भी चुनने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2। इसे समसंभावी भी कहते हैं बाद में, लेकिन अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस इतना हो गया। तो इसे क्या मान लेते हैं, पी ए, ऐसे मान लेते हैं पी बी। आगे एक थैला या दक्षिणा चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद क्या कर रहे हैं, निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद क्या है, सफेद रंग की है। बस खत्म हो गया इसमें। तो मान लेते हैं, माना सफेद गेंद निकालने की घटना ई मान लेते हैं, ई है, खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, पी ए, मान ली पहला थैला ले लिए, पहला थैला चुन लिए। अब पहला थैला चुनेंगे, पहला थैला क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, और इसमें से व्हाइट गेंद निकालना है। तो क्या ऐसे कहेंगे, W बाई, क्योंकि ए मतलब सफेद गेंद निकालने की सफेद गेंद निकालने की घटना ये हम मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ई बाई ए प्लस, फिर दूसरा थैला हम मान लीजिए चुन लिए, इनटू, और दूसरा थैले में से सफेद गेंद निकालनी है। सफेद गेंद निकालने की घटना क्या माने, ई माने हो, बटे बी, बाई बी। अच्छा, ई बाई बी समझते हो ना, ई बाई बी मतलब क्या होता है, दूसरा थैला चुन लिया हूं और उनमें से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। इनमें से पहला थैला ए चुन लिया हूं, पहला थैला ए क्या है, चुन लिया हूं, और उस थैले ए में सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता पी। तो क्या होगा, पी ए कितना है, 1/2। ये संपूर्ण प्रायिकता, ये क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से क्या होगा, और पी ई बाई ए। अब यहां देखिए, इसमें अब एक घटना घट गई, मतलब पहला थैला, अब पहला थैला में क्या निकलना, सफेद, तो सफेद पक्ष में घटना कितना है, 5, और टोटल कितने गेंद होंगे, 10 5 15, प्लस पी बी, थैला बी की चुनने पर तो क्या है, 1/2। यहाँ थैला हमने चुन लिया इसको, अब इनमें से व्हाइट गेंद निकालना है। तो व्हाइट गेंद कितने हैं, पक्ष में घटना कितना है, 10, और टोटल घटना कितना है, 10 5 15, 10 बजे क्या होगा, 15, क्या होगा, 5 बजे 15 दूनी 30, 10 बजे 15 दूनी 30, ये क्या आएगा, 10 5 15 बटे 30 बराबर क्या हो, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत किसी को, इसका ये भी समाप्त हो गया, अब ये भी समाप्त हो गया। अब इसको बताते हैं, फिर उसके बाद बेस प्रमेय चलाएंगे, बेस थ्योरम, ठीक है ना। पहले इसको बता दें, फिर इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखा है, शिक्षा कार्य की समय अवधि में, शिक्षा कार्य की समय अवधि मतलब जो समय अवधि जो होती है शिक्षा कार्य की, स्कूलों में समय होता है कि इतने समय में कोर्स कंप्लीट करना है। तो शिक्षा कार्य की समय अवधि में हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। अक्सर हो जाता है, यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाता है। हड़ताल होने की प्रायिकता क्या है, 0.65 है। हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षा कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। सही बात है, अगर हड़ताल नहीं होगा तो इसकी प्रायिकता संपूर्ण होने की कितना, 0.80। अगर हड़ताल हो गई तो इसके संपूर्ण कोर्स पूरा करने की प्रायिकता क्या होगा, 0.32। तो शिक्षा कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, समझ में आया ना। तो पहले क्या मानते हैं, हमें क्या निकालना, पहले बताओ, हमें निकालना है शिक्षा कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, माना शिक्षा कार्य समयानुसार
पूर्ण होने की घटना, पूर्ण होने की घटना को ए से तथा हड़ताल होने की घटना, हड़ताल होने की घटना को बी से निरूपित करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है ना, घटना हड़ताल होने की घटना को बी से निरूपित करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पहले बताओ। हमें निकालना है शिक्षा कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। मतलब क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना बताओगे? पी ए ज्ञात करना है। क्यों? यही तो है ना, शिक्षा कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की घटना हमने क्या मान लिया? ए, तो इसको पूर्ण होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। ये हमें निकालना है। अब यहाँ दिया क्या है? दिया है शिक्षा कार्य के समय अवधि में हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, 0.65। हड़ताल होने की घटना को क्या मान लो? बी। इसके घटने की प्रायिकता क्या है? हड़ताल होने के घटना की प्रायिकता क्या है? पीबी बराबर दिया है 0.65। ये हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की घटना को हम बी से कर दिए हैं, तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगा? हड़ताल होने की घटना की प्रायिकता क्या होगा? पीबी 0.65। ये तो हड़ताल होना है। अगर पी हड़ताल नहीं, हमें हड़ताल नहीं चाहिए, क्या निकालना है इसका मतलब? पी बी डैश। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी बी होता है, याद है ना। पी ए प्लस पी एल डैश इक्वल क्या होता है? 1 होता है। अगर पी बी पता है तो पी बी डैश निकाल लेंगे, 1 माइनस पी बी। तो पी बी कितना है? 0.65। तो कितना आ जाएगा? 0.35। अब यहां देखिए, हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षा कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, मतलब क्या दिया है? पी ए बाई ई वन। ई वन मतलब पी ए बाई बी। इसका मतलब समझते क्या होता है? इसका मतलब हड़ताल हुई है, हड़ताल हुई है और शिक्षण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हड़ताल हुई है। बी मतलब हड़ताल हुई है, गलती हो जाएगा यहीं पर, हड़ताल ना होने की, हड़ताल होने की। तो हड़ताल यहाँ क्या है? हुई है, तो किसी पर क्या है? 0.32। यहाँ क्या लिखेंगे? 0.32। यही गलती कर देंगे लड़के अक्सर। और हड़ताल ना होने की तो पी ए बाई बी डैश। इसका मतलब सोचते क्या होता है? हड़ताल नहीं है और शिक्षण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्या है? हड़ताल नहीं है तो कितना होगा? 0.80। ठीक है ना, मतलब जब हड़ताल होगा तो ये केस है, हड़ताल नहीं होगा तो ये केस है। इसका मतलब क्या हुआ? बी और बी डैश क्या है? बी और बी डैश क्या है? सच पूछे विभाजन समुच्चय, विभाजन है, विभाजन के समुच्चय है। ना लिखो अगर इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, विभाजन के समुच्चय है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। लिख सकते हैं, क्योंकि बी और बी डैश क्या है? मतलब विभाजन है, प्रतिदर्श समष्टि के क्या है? प्रतिदर्श समष्टि के क्या है? विभाजन है। ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख दिए हो तो इसका मतलब कि आप समझते हो। यहाँ तक अगर लिख दिए तो जान लीजिए कि टीचर समझ जाएगा कि आप जान रहे हो। तो क्या होगा? तो संपूर्ण प्रायिकता से प्रमेय से क्या होगा? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से क्या होगा? पी ए इक्वल क्या हो जाएगा? पी बी इंटू पी ए बाई बी, पी बी डैश इंटू पी ए बाई बी डैश। तो पी बी कितना है?
0.65, पी ए बाई बी 0.32 प्लस पी बी डैश 0.35, पी ए बाई बी डैश 0.80। तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं कि आप लोग कर लेंगे भाई? आप लोग मल्टीप्लाई करके इतना तो आपको, अगर 12th में है तो आपको तो आना चाहिए। इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये सच पूछे तो एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी का, ठीक है ना? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम आते हैं ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन आना होगा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आ जाएगा। अब आते हैं बेस प्रमेय पर। बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेस थ्योरम से अक्सर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इससे तो मान लीजिए कभी कभी आ गया, लेकिन बेस थ्योरम से तो लगभग लगभग आ ही जाता है, बेस थ्योरम से। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। बेस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बेस प्रमेय चले अब आते हैं टॉपिक पर। चलिए अब टॉपिक है बेस प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कहते क्या है? बेस थ्योरम, कोई भी क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम का तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि बेस थ्योरम का है। क्यों? पहले इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं हल्का सा, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना होता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। यदि E1, E2, E3, En अरिक्त, अरिक्त मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब कोई ना कोई घटना जरूर हो, है ना? अरिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती है। विभाजन अभी बताया था, इसके जस्ट पहले विभाजन। इसका आप थोड़ा सा इसको विभाजन का डिटेल बता दिया कि विभाजन होता क्या है। अर्थात E1, E2, En युग्मतः असंयुक्त, युग्मतः असंयुक्त मतलब पेयर वाइज डिसज्वाइंट, पेयर वाइज डिसज्वाइंट मतलब पेयर वाइज डिसज्वाइंट मतलब कोई भी दो अगर घटना लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आना चाहिए? 5। और E1 यूनियन E2 डॉट 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 यूनियन En बराबर क्या हो जाए? S। सबका यूनियन ले लें, प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो जाए, और किन्हीं दो का इंटरसेक्शन लें, क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो हम कह देंगे E1, E2, E3, En ये सब क्या है? प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन है। अब और एक कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता क्या है? शून्येतर है। शून्येतर मतलब नॉन जीरो है। तो कह रहा है EP EI बाई ए इक्वल PEI A बाई ए होता है फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए E1, E2, E3 की बात कर रहा हूँ, E1, E2, E3 की बात। तो यहाँ देखिए अगर लगाना हो, मान लीजिए E2 या E1 कुछ भी हो, तो मान लीजिए हम PE1 बाई ए निकालते हैं। PE1 बाई ए तो क्या होगा फॉर्मूला? PE1 इंटू PA बाई E1, ठीक है ना? यहाँ EI, और यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? PE1 इंटू PA बाई E1, I इक्वल 1 2 3 है, J इक्वल क्या है? 1 2 3 है ना? तो यहाँ क्या होगा? प्लस तीन घटनाएं हैं, PE2 PA बाई E2, अभी समझाता हूं, PE3 इंटू PA बाई E3। कहने का मतलब क्या होता है? बेस थ्योरम की क्वेश्चन को आप आराम से देख करके बता सकते हैं कि ये बेस थ्योरम से लगेगा। इसमें कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 थैला ले लो या 3 थैला ले लीजिए, 3 थैला ले लिए, और 3 थैले मान लीजिए कि सफेद गेंद है और लाल गेंद है। तीनों थैले में सफेद गेंद लाल गेंद रखा गया है, कुछ गेंदे यहाँ, कुछ गेंदे यहाँ, कुछ गेंदे यहाँ। अब कहते हैं कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए जब ये दूसरे थैले से निकाली गई हो, जब ये पहले थैले से निकाली गई हो, जब ये तीसरे थैले से निकाली गई हो। इस तरह देगा। एक क्वेश्चन और है,
देर से आता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, पेशेंट के यहाँ जाता है, मरीज के यहाँ जाता है, तो उसको देर होने की प्रायिकता ये है। हाँ, तो कह रहा कि अगर देर तो हो गया, अगर वो स्कूटर से आया हो तो बताइए इसकी प्रायिकता। वो देर से आया, बताइए कि जब वो बस से आया हो तो उसकी प्रायिकता बताइए। वो देर से आया, बताइए कि वो ट्रेन से आया। मतलब कुल मिलाकर के वो साफ साफ वहां दिख जाएगा, जो घटनाएं हैं वो बताएगा, वो मेंशन करेगा कि इस वाली घटना से अगर हुआ हो तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्वेश्चन देख करके आराम से पहचान लेंगे कि बेस थ्योरम क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये बन गया इतना P। अगर E1, अगर मान लीजिए कहता है E2 से हुआ हो, तो यहाँ क्या लिख देते, यहाँ E2 लिख देते, यहाँ E2 लिख देते, यहाँ E2 लिख देते, फिर E1 E2 E3, ये तो टोटल हो गया। अगर मान लीजिए तीसरी E3 से होता तो क्या करते, E3, यहाँ क्या लिखते E3, यहाँ क्या लिखते E3, और यहाँ पे तीनों का सम। बात समझ में आया नहीं आया? आइए क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं तो समझ में आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 तीन क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें भी, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, ठीक है। चलिए एक थैले में क्या है, 4 लाल, 4 लाल और 4 काली, ब्लैक। दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यादृच्छा मतलब समझते हो, एक थैले को हो सकता है पहले इसको चूज किया हो गया, हो सकता है इसको चूज किया गया। यादृच्छा किसी भी, यहाँ सोर्स नहीं लगाना कि इसी थैले को चूज करना है, चयन करना, ऐसा नहीं। किसी भी थैले को यादृच्छा समझ में आता है। यादृच्छा क्या होता है, हमने कल भी बताया था। जैसे 10-15 स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट को लेना हो तो जरूरी नहीं कि मेरा जो चाहता है स्टूडेंट है, जिसको मैं मानता हूँ उसी को लेना, ऐसा नहीं, किसी को भी ले सकते, जिसका जो भाग्य हो, ठीक है ना। कल हमने बताया था, कल का वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद निकाल, अब देखो एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, उसमें से कोई भी थैला यादृच्छा चुनेंगे, चाहे इसको चुनो तो क्या निकालना जा रहा है, लाल गेंद, या इसको चुनो क्या निकाला जा रहा है, लाल गेंद। अब ये कह रहा है लाल गेंद तो होगा, लेकिन प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई है। कभी कभी पूछ लेगा वह दूसरे थैले से निकाली गई है, जिससे कहे तो पहले क्या कहेंगे, पहले बताओ। माना ये थैला क्या है, फर्स्ट है, ये थैला क्या है, सेकंड है। माना पहला थैला तथा दूसरा थैला के चयन होने की घटना, चयन होने की घटना या चुनने की घटना, थैले के चुनने की घटना क्रमशः क्या मान लें, E1 तथा E2 है। अतः जब पहला थैला चुनेंगे तो टोटल कितना है, 2 थैला। पहला थैला चुनेंगे तो पक्ष में घटना 1, तो क्या होगा, PE1 क्या आएगा 1/2 और PE2 क्या आएगा 1/2। 3 थैला होता तो 1/3 1/3 1/3, 2 थैला तो 1/2 1/2 1/2। फिर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, तो मान लेते हैं, माना ए क्या है, लाल गेंद निकालने की घटना, लाल गेंद निकालने की घटना। अगर बेस थ्योरम लगाना हो तो लगा सकते हैं, अब इससे तो पता चल गया होगा। तो क्या निकालना बताओगे, हम लिखेंगे बाद में, परेशान मत होना। क्या लिखेंगे, P
लाल गेंद प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले से। यहाँ क्या होगा, पहले थैले का E1 और बाई ए, P E1 बाई ए मतलब समझते ना, लाल गेंद निकल चुकी है, लाल गेंद निकल चुकी है E1 जब पहले थैले से निकालने, लाल गेंद निकल चुकी है, वह लाल गेंद पहले थैले से निकालने की प्रायिकता बताइए, पहले थैले से निकालने की प्रायिकता निकालना है ना। लाल गेंद निकल चुकी है, ठीक है ना, प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह क्या हो, पहले थैले से निकाली गई है। पहले थैले से निकालने की, पहले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि लाल रंग की गेंद आ चुकी है, निकल चुकी है। बात समझ में आ रहा ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओगे, Pe1 इंटू पी ए बाई E1 अपान Pe1 इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस Pe2 प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाई E2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया ना। तो हमें क्या निकालना है, पी ए बाई E1, पी ए बाई E1 निकालना है, पी ए बाई क्या करना है, E1 निकालना है। इसका मतलब फिर समझते क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, ए बाई E1 मतलब क्या होगा, E1 E1 मतलब पहला थैला ले चुका हूं, उनमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की घटना, निकालने की घटना ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूं। तो क्या होगा, तो ये समझ में आया ना, समझ में आ रहा है। E1 मतलब क्या हुआ कि पहला थैला ले चुका हूं और उनमें से लाल गेंद निकालना है। तो पहला थैला ये लाल गेंद निकालना है, तो लाल कितने हैं, 4, और टोटल गेंद कितने हैं, 8। आ रहा नहीं आ रहा, इसको सॉल्व करना तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 2। फिर पी ए बाई E2, इसका समझते हो क्या हुआ, दूसरे थैले में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। दूसरा थैला को लिया, चूज किया, चयन किया, चुना, अब उनमें से लाल निकालना है, तो क्या आ जाएगा, में से लाल गेंद निकालने की घटना। घटना क्यों लिख रहा हूं पता है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, निकालने की घटना और प्रोबेबिलिटी मतलब की प्रायिकता। क्या होगा, दूसरे थैले में से लाल गेंद निकालने की घटना की प्रायिकता क्या होगा, लाल निकालना तो 2 पक्ष में है, टोटल कितना होगा, 6 2 8, 1 बटे 4 आ जाएगा। बात समझ में है ना। अब यहाँ पर रख दीजिए, या तो इसको अभी ना करो, ऐसे ही रखे रहो बाद में, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ रख देते, अब ये समझ में आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, Pe1 बाई ए मतलब क्या होता है, वो लाल गेंद निकल चुकी है, पहले थैले में से निकालने की प्रायिकता, पहले थैले में से गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है ना। समझ में आया ना क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि यह गेंद क्या हो, यह गेंद लाल रंग की हो, लाल रंग की है, जबकि यह गेंद क्या है, लाल रंग की है, जबकि यह ज्ञात है, यह चलिए, जबकि यह गेंद क्या है, लाल रंग की है। समझ में आया ना, यह गेंद क्या है, लाल रंग की है, और पहले थैले में से गेंद निकालने की प्रायिकता ये हो जाएगा। अब यहाँ रख दीजिए Pe1 1 बटा 2 पी ए बाई E1 4 बटे 8 अपान 1 बटा 2 गुणे 4 बटे 8
प्लस 1/2 गुणे 2/8। इसलिए नहीं काटा हूँ क्योंकि हर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। ये क्या आएगा 4 क्या होगा 16, ये क्या आएगा 16 16 4 2 6, तो 16 क्या हो जाएगा 6, 1 2 2 4 2 3 6, ये आंसर है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन दूसरे थैले से निकाला गया होता तो क्या कहता? उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह दूसरे थैले से निकाली गई है। अब दूसरे थैले से निकाली गई तो फार्मूला क्या होगा पता है? फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? P बोलो Pe2/a इक्वल क्या होगा? Pe2 इंटू Pa/E2 अपान Pe1 Pa/E1 Pe2 Pa/E2 ये हो जाता अगर दूसरे थैले से कहा गया होता तो दूसरे थैले से निकाला होता तो क्या आ जाता पता है? Pe2 क्या है 1/2, Pa/E2 क्या है 2/8 अपान क्या हो जाएगा Pe1 1/2 4/8 प्लस ये क्या आएगा 1/2 2/8, तो क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लोगे? 2 क्या आएगा 16, ये 16 हल करना आता है आप लोग को। 6 तो क्या 16 क्या होगा 6 कैंसिल, 1/3। तो समझ में आ रहा ना? तो कुछ भी कह सकता है कि वह पहले थैले से निकाली गई है कि दूसरे थैले से निकाली गई है, ये आपको वहां बताएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ एक रोगी डॉक्टर से मिलने, एग्जाम्पल में दिया है डॉक्टर रोगी से मिलने जा रहा है। यहाँ क्या है? रोगी डॉक्टर से मिलने जा रहा है। थोड़ा ध्यान देना, अक्सर वो एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, वह एग्जाम्पल छाप देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टीचर समझ जाएगा कि इतना रट्टूत होता है। क्या लिखा है? एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है, जिनकी प्रायिकता क्रमशः क्या है? 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता 1/4, 1/3, 1/12, लेकिन किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। सही बात है, कभी कभी भीड़ भाड़ हो जाती है तो भाई ट्रेन अगर रुक गई तो अब उसको ठेल के तो ले नहीं जाओगे। बस भी वैसे, स्कूटर। अन्य वाहन मतलब क्या होता है? अन्य वाहन मतलब कि कभी किसी वाहन से कुछ दूर गए, कुछ दूर पैदल चले गए, कुछ दूर दूसरा वाहन ले लिए, ऐसे ये वाहन है। ठीक है ना? तो अन्य वाहन से जाएंगे तो देर उसको नहीं हो रही है। यदि वह देर से आया तो उसके स्कूटर से, वहां पर क्वेश्चन दिया है ट्रेन से, यहाँ क्या है? स्कूटर से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देर से आया जब वह स्कूटर से आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, जब वह स्कूटर से आया हो। देखिए, देर से आया जब स्कूटर से चला हो तो क्या प्रायिकता होगी? कभी कभी पूछ लो, वह देर से आया बस से चला हो तो उसके आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिए हैं। नोट क्या क्वेश्चन है ही है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। माना चलिए अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है। तो पहले एक रोगी जा रहे हैं, रोगी जा रहा है, ठीक है ना। तो मान ले पेशेंट, रोगी क्या पेशेंट कह सकते हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलिए, माना रोगी ट्रेन, बस, स्कूटर और क्या लिखा, या अन्य किसी वाहन से आने की घटनाएं क्रमशः क्या मान लें, E1, E2, E3 या E4 है, ठीक है ना। या लिखा है भी, इसको लिख दिया। तो अतः अब बताइए, जब ट्रेन से चला तो ट्रेन से आने की प्रायिकता क्या होगी, दिया हुआ है, घटना है ना, ट्रेन से आने की घटनाएं हैं और इसकी प्रायिकता क्या दिया है, 3/10। P(E1) दिया है 3/10, P(E2) दिया है, बोलो, 1/5, P(E3) दिया है 1/10, है ना। और P(E4) दिया है 2/5। बात समझ में आ रहा। तो कह रहा है कि ट्रेन से चला तो उसके देर होने की प्रायिकता ये है, बस से चला तो उसके देर होने की प्रायिकता 1/3 है, स्कूटर से चला तो उसके देर होने की प्रायिकता 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है, ठीक है। यदि वह देर से आया तो उसके स्कूटर से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह देर से, तो मान लेते हैं माना रोगी के डॉक्टर के यहाँ देर से आने की घटना क्या मान लेते हैं, ए है। क्या है, ए है। बात समझ में ना। तो इतना कोई दिक्कत नहीं किसी को। माना रोगी की डॉक्टर के यहाँ देर से आने की घटना क्या है, ए है। अब यहाँ देखिए, जब वो ट्रेन से चला तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्या है, 1/4। तो यहाँ अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर P(A/E1), कोई बताएगा इसका मतलब क्या समझते हैं, कितने लोग बताएंगे P(A/E1)? इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेन से चल चुका है, उसके देर होने की प्रायिकता। हमें क्या पता करना है, पता ना, देर से आ गया है, देर से आया है, कंफर्म दे चुका है, देर से आया है, जब वो स्कूटर से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब देर से आया है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए देर से आया है, किसकी प्रायिकता निकालना, स्कूटर से, और स्कूटर से हमने क्या मान लिया है, E3, क्या मान लिया है, E3। तो P(E3/A) निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कह देता यहां ट्रेन से, क्या कहता, ट्रेन से, तो क्या कहते पता ना, देर से आया है, ए हो गया, ट्रेन क्या है, E1, ये निकालना होता। अगर कभी कहता, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, बस से कहता तो क्या कहते हैं, P/A, और यहाँ क्या लिख देते हैं, E2। बात समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? ये होता है क्वेश्चन को समझना, ये निकालना है। अब यहाँ देखिए, ये क्या चीज दिया, A/E1। A/E1 मतलब समझते हो, ट्रेन से चला है, देर होने की प्रायिकता क्या दिया है, क्या दिया है, 3/10। P(A/E2) कितना दिया है, 1/4 दिया है।
पी ए बाई ई टू कितना है, 1/3। पी ए बाई ई थ्री, ये समझ में आया ना, स्कूटर से चला है, देर होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, ये बस से चला है, देर होने की प्रायिकता, ये ट्रेन से चला है, देर होने की प्रायिकता, और ये कितना है, 1/12 है, ट्रेन बस या स्कूटर से। लेकिन परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती है, तो क्या होगा, पी ए बाई ई फोर, ये क्या होगा, 0, देर नहीं होता उसको, 0 हो जाता है। बात समझ में आया नहीं है, बताइए, समझ में आया ना। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, पी ए बाई ई वन, मतलब समझ में आ रहा नहीं, पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब रोगी के ट्रेन द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता, पहुंचने की प्रायिकता। बात समझे ना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रोगी के ट्रेन द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता, ये क्या होगा, रोगी के बस द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता, रोगी के स्कूटर द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता, रोगी के अन्य वाहन द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि देर नहीं होता, उसको देर नहीं होती है। ठीक है ना, अब हो गया खत्म। तो क्या आता है, बेश प्रमेय से लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं ना लिखो। क्या लिखा, स्कूटर, जबकि क्वेश्चन में ट्रेन दिया, मैं स्कूटर चेंज कर दिया, जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाए। पी ई थ्री बाई ए इक्वल क्या होगा, पी ई थ्री, यहाँ जो यहाँ लिखा होता है वही यहाँ लिख देते हैं, अब पी ए बाई ई थ्री, जो यहाँ लिखा रहता है यही यहाँ पश्चिम में घटना यही है, बचे टोटल। तो पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, और पी ई थ्री इंटू पी ए बाई ई थ्री। आगे थोड़ा सा एक और है, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए इसको, पी ई फोर पी ए बाई ई फोर, ये हो जाएगा, बस खत्म, दिया तो सब कुछ है। पी ई थ्री 1/10, ए बाई ई थ्री 1/12 अपान ई वन, ए बाई ई वन, ई टू, ए बाई ई टू, ई थ्री, ए बाई ई थ्री, ई फोर, ए बाई ई फोर। ये कितना आएगा, सॉल्व कर लोगे नहीं, 120, ये क्या आएगा, 3/40, हाँ 1/, क्या होगा 15, हाँ 1/120। तो ये 40, 15, 120 का एलसीएम क्या होगा, 40, 15, 120। तो 15, 15 कम 15, 15 120, 8, 45, 8, हम अपने तरीके से कर रहे हैं 5, तो 45, तो क्या आ जाएगा, ये 600 आएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, हाँ ये आएगा 40, कितना हो जाएगा बताओगे, 600 भागे 40 करेंगे तो
15 हो जाएगा। अरे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा भाई। 15 चौका 60, 40, 12 पंचे 60, 5 आगे हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 100, 120 उड़े 600 बटे 40, 15, 5, 20, 40, 80। गलत हो गया क्या? सही है। 15, 5, 20, 20, 40, 60। ये क्या होगा, 0, ये 0, ये 6, 1 बन जाएगा, 1/12। कुल मिला के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा भाई, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व कर लें। कॉन्सेप्ट हमको बताना था, बता दिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। अगर ट्रेन से आया हो तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, E1/A, यहाँ E1 A/E1, और यहाँ चारों लिख देंगे। बस से आया हो तो E2/A, E2 A/E2, चारों लिख देंगे। बात समझे ना? कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 पर, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है, इसलिए एग्जाम्पल देख के इसको लिख दिया गया है, बस समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ क्या दिया है देखो, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। 4 में से 3 बार, अगर मतलब 4 बार बोला है तो उसमें से 3 बार सत्य है और 1 बार क्या है, झूठ है। 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। आने वाली संख्या क्या है, 6 है। पासों को फेंका और बता दिया कि आने वाली संख्या क्या है, 6। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। क्यों? क्योंकि भाई 4 में से 3 बार तो सत्य बोलता है और 6 आ गया, अब मान 6 आ गया और तो ठीक है, और 6 नहीं आया तो भी बोल दे रहा है कि 6 आया, क्योंकि झूठ बोल रहा है ना, एक बात झूठ बोल रहा है। हमें क्या बताना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है ना। ऐसा नहीं कि 2 आ गया तो 6 बोल दें। जब 2 आ गया है, अगर पासे पर 2 आया और 6 बोल रहे हैं वहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पासे में रियली में 6 आया है और 6 बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, सत्य है, ठीक है ना, वास्तव में है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ क्या कर रहा हूं। माना E1 पासे पर संख्या 6 आने की घटना, पासे पर संख्या 6 आने की घटना को E1 मान लिया, और संख्या 6 नहीं आने की घटना पासे पर E2 मान लिया हूं। पासे पर संख्या 6 नहीं आने की घटना E2 मान लिया हूं। तो E1 क्या होगा, P(E1) प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, संख्या 6 के आने की घटना की प्रायिकता, तो पक्ष में घटना क्या हुआ, 6 ही है, N E1 बटे NS। NS क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस। तो पासों को फेंकेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो टोटल कितना, NS कितना है, 6 है। और डिजिट कितना आएगा, 6 आने की प्रायिकता निकालना, तो वहां क्या हो जाएगा, 1/6, यहाँ 1/6 हो गया। और संख्या 6 नहीं आने की घटना क्या होगा, 1 - 1/6 कर देंगे। आने की घटना पता हो, प्रायिकता पता हो, और ना घटने की प्रायिकता क्या, 1 में से लेस कर देते हैं, 5/6। ये 6 आने की घटना की प्रायिकता है, ये 6 नहीं आने की घटना की प्रायिकता 5/6 है। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब मान लीजिए ए क्या है, ए मान लेते हैं, व्यक्ति द्वारा पासे को उछालकर यह बताने की उस पर आने वाली संख्या 6 है। हमें क्या बताना, आने वाली संख्या क्या है, 6, ये, और बतलाता है कि आने वाली संख्या क्या है, 6। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ए। आने वाली संख्या 6 है, और हमको निकालना है, इस बात की प्रायिकता निकालना है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ये तो आने वाली संख्या क्या है, 6 बता दे। तो क्या कर दिया, व्यक्ति द्वारा पासे को उछालकर यह बताने की कि उस पर आने वाली संख्या क्या है, 6 की घटना है। अब यहाँ A/E1 निकालना है। A/E1 मतलब क्या हुआ, A/E1 समझ में आ रहा ना, 6 आने की घटना हो चुकी है
और ए क्या निकलना है, हमें बताना है कि वास्तव में क्या है, 6 है। तो यहाँ लिखिए, व्यक्ति द्वारा यह बताने पर कि पासे की संख्या 6 आई है, पासे की संख्या 6 आई है, ये ए, पासे की संख्या 6 आई है, जबकि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। इवन को क्या माना, वास्तव में 6, ये संख्या जो 6 आ रहा है तो रियली में 6 आ रहा है। की प्रायिकता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताओ। ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली, जबकि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, ये कौन है बताओगे, ये इवन, ये इवन, इवन, इवन क्या है, इवन है, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, माना हूं। पी इवन क्या है, संख्या 6 आने की घटना, संख्या 6 आएगी तब उसकी घटना 1 बटे 6 है, और संख्या 6 ना आए और कोई आए तो क्या होगा, उसका 5 बटे 6 होगा। तो यहाँ ये हो गया। और ए मतलब क्या हुआ, व्यक्ति द्वारा पासे को उछालकर यह बताने की उस पर आने वाली संख्या 6 है, यही चीज लिखा हुआ है। बात समझ में आया नहीं आया। अब पी ए बाई ई टू क्या होगा, फिर यही अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, व्यक्ति द्वारा, लिख लोगे ना, यह बताने पर कि पासे की संख्या 6 आई है, 6 आई है, जबकि क्या कहेंगे, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 नहीं है, की प्रायिकता। बात समझे ना। अब यहां देखिए, व्यक्ति द्वारा यह बताने पर कि पासे की 6, यहां जबकि, यहां इसको देखो, जबकि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 नहीं है, E2, यही तो E2 था ना, 6 नहीं है। हाँ, ए क्या होगा, व्यक्ति द्वारा यह बताने पर कि पासे की 6 आई है, जबकि 6 नहीं आई है, 6 नहीं आई है और 6 बता रहा है, इसको मतलब झूठ बोल रहा है यहाँ पर। तो कितना होगा उसका, 1 - 3/4, तो 1 बटे 4, मतलब 3 बटे 4, 4 में 3 बार क्या बोला, 4 में 3 बार सत्य बोला, और 4 में 1 बार यहाँ क्या बोला है, झूठ बोला। 6 नहीं आया था लेकिन तो ही बता दिया कि 6 आया है। बात समझ में आया ना इतना। तो अब बेस प्रमेय से हमें क्या निकालना है कि E1 बाई ए मतलब 6 आया है, वास्तव में 6 हो, इस बात की प्रायिकता। पासे पर 6 आया है ना, 6 मतलब यहाँ पर क्या, व्यक्ति द्वारा पासे को उछाल कर यह बताने कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, अब वास्तव में 6 हो तो E1 बाई ए। और यहाँ कहते हैं 6 है, अब वास्तव में 6 ना आया हो तो यहाँ E2 बाई ए कर देंगे, तो यह फॉर्मूला लगा देंगे, E1 P E1 A बाई E1 इतना लगा के दोनों, और उसके बाद वैल्यू रख देंगे, सब कुछ पता है। ये क्या है, P E1 P E2, और ये क्या है, A बाई E1 पता हो गया, 3 बटे 4, अब P A बाई E2 1 बटे 4, इसमें रख दीजिए। एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं NCERT में। आज फिर टाइम ज्यादा लग गया लग रहा है, हाँ इतना हो गया, समझ में आ रहा है सबको। तो आज ज्यादा थोड़ा समय लग गया है। चलिए, तो मुझे लग रहा है फिर ज्यादा समय हो गया है ना, तो मैंने सोचा था कि सब खत्म कर देंगे, लेकिन टाइम तो लगता ही है भाई, या तो फिर उसको ना लिखें, समझाते चले जाएं, तो टाइम तो लग रहा है, लेकिन लिखने के अभ्यास डालो, है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा 10-15 दिन पहले चला दिया हूँ, है ना। तो एक और क्लास लेंगे इसका, यादृच्छिक चर, और उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि प्रायिकता के बाद हम पढ़ा दें, कि प्रायिकता के बाद हम सोच रहे हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग, पता नहीं आप लोग समाकलन के अनुप्रयोग आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, देखते हैं जैसा भी होता है। अब हर दिन आप लोग को तो लेक्चर दिया जाएगा यही 7-8 दिन में, 7-8 जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ पर आप लोग फंसते हैं, जैसे वेक्टर पार्ट वगैरह हो गया तो वेक्टर पार्ट तो आप लोग कर ले जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, चिंता ना करिए, जितना हमसे हो सकता है मैं उतना करूँगा। थोड़ा सा अगर ये 6-7 दिन डिस्टर्ब हो गया था, आज तो थोड़ा रिलैक्स है काफ़ी, है ना।
तो ठीक है, जितना हमसे हो सक रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। भाई जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा पढ़ाने को। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है, 12th के बाद अगर आप जाओगे, बीएससी करोगे या कुछ भी आप तय करेंगे, हमसे पीछे नहीं छूटेगा। हम हमेशा साथ में रहेंगे और फ्री क्लास देंगे हमेशा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कहें, आप लोग अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए, लाइक कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार। मान लीजिए एक दिन में 80-90 लोग देख लेते हैं, लाइक करते हैं 10-12 लोग, अरे लाइक करने में क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक कर लिया करो। हाँ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि चलिए ठीक है आप लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और सभी दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।